कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भागवत की वह कथा सुनाऊंगी जो सुनकर आप आंसू को रोक नहीं सकेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सुनिएगा जरा ध्यान से। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कोठरी में थे और एक तालाब या नदी कहो दिखाई दिया तो उसे अपनी गोपियों को याद आ गई। वो खूब झरोखे पर बैठकर रोने लगे। उसी वक्त गए उद्धव जी, बोले, कन्हा, आपके आंखों में आंसू कैसा? उन्होंने कहा, क्या बताऊं उद्धव, क्या बताऊं मैं। गोपियाँ हर पल रोती है, हर पल मुझे याद करती है। इस तालाब को देखकर मेरी गोपियाँ याद आ गई। उद्धव जी ज्ञान के मूर्ति थे और गोपियाँ प्रेम की मूर्ति है। उद्धव जी को अहंकार था कि ज्ञान है तो सब कुछ है और ज्ञान से भगवान को पाया जाता है, पर भगवान को पाने के लिए बस प्रेम चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा कि कान्हा, रो मत, मैं उन गोपियों को समझा कर आ जाऊंगा। तो भगवान जानते थे कि उद्धव अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, इसलिए ये समय ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जड़ा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में सदा बेचैन रहती है, तड़प के आह भरती है और रो रो के कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तब उद्धव जी बोले कि मैं जाऊंगा, आपका संदेशा गोपियों को तक पहुंचाऊंगा और उसे ज्ञान बताकर आऊंगा। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। वहाँ से उद्धव जी चल पड़े। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम अपना अनोखा रंग दिखलाया। विपट झुक के ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। रो रही है गोपियाँ। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। सुलझाने लगे तो कांटों ने दुपट्टे को फाड़ दिया। उद्धव जी कहे, अरे भैया, हम वृंदावन आए, तुमने दुपट्टा ही फाड़ दिया। तो वहाँ कांटों ने कहा, उद्धव जी, यहाँ ज्ञानी बनकर मत आना, क्योंकि ज्ञानी बनकर यहाँ किसी को नहीं आना होता है, प्रेमी बनकर आना, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। यहाँ ज्ञानी बनकर आओगे तो जैसे हमने आपके दुपट्टे को फाड़ दिया, यहाँ की गोपियाँ ग्वालवाल, वट वृक्ष इत्यादि
गोपियों का प्रेम आपके ज्ञान के दुपट्टे को, ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देगा। उद्धव हमें ज्ञान का उपदेश ना देना। उद्धव जी को मानो यमुना, लता, पता, वृक्ष इत्यादि बुला रहे हैं। आओ आओ बताओ हमारे श्याम सुंदर ने क्या संदेश दिया है। उद्धव जी माँ यशोदा से भेंट किए। पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते 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 गुजर गई। सवेरे भगवान आए तो देखा कि उद्धव जी आए तो देखा कि गोपियों का समूह बैठा है। हजारों गोपियां बैठी और चर्चा केवल भगवान श्री कृष्ण की चल रही है। गोपियों के द्वारा एक दीवार में चित्र बनाया गया था। कृष्ण का सुंदर आँख, सुंदर कान, सुंदर गाल, सुंदर अधर, सुंदर मुंह, पर पाँव नहीं बनाए। उद्धव जी ने पूछ लिया, ये चित्र किसका है? गोपियाँ बोली, कृष्ण का। तो पाँव क्यों नहीं बनाए? गोपियाँ बोली, जिसे पाँव थे वो तो छोड़कर चले गए। अब तो तस्वीर के सहारे हम सब जिंदा हैं। कहीं हमने पाँव बना दिए तस्वीर के और ये तस्वीर कृष्ण की तरह छोड़कर चली गई तो उद्धव हम बेमौत की मारी जाएंगी। इसलिए हम तो चरण नहीं बना रहे हैं। जिनके थे वो तो चले गए। ये कहकर गोपियाँ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे? जब रोई तो दूसरी उसे समझाने लगी, दूसरी सखियाँ उसे समझाने लगी। आशा रख पगली आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।